11 अक्टूबर 2018 की रात भारत के दक्षिण में बसे त्रिची शहर से दुबई के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस 611 रवाना होने वाली थी। त्रिची भले ही बहुतों के लिए जाना पहचाना नाम न हो, लेकिन यह तमिलनाडु का एक बड़ा और अहम शहर है जो चेन्नई से करीब 370 किलोमीटर दूर स्थित है। इसी शहर से उस रात यह उड़ान रवाना हुई और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसमें खतरा बाहर नहीं बल्कि सीधे कॉकपिट के अंदर छिपा था। एयर इंडिया एक्सप्रेस भारत की राष्ट्रीय एयरलाइन एयर इंडिया की लो कॉस्ट शाखा है, जिसकी शुरुआत 2005 में की गई थी ताकि छोटे शहरों से भी लोग कम खर्च में विदेश जा सकें, खास तौर पर उन भारतीयों के लिए जो काम के सिलसिले में मिडिल ईस्ट और एशिया के देशों में जाते हैं। अपने पूरे इतिहास में इस एयरलाइन के साथ 4 बड़े हादसे दर्ज हुए हैं। 3 में विमान रनवे से फिसला और चौथा यही मामला है जिसकी कहानी आज सामने आ रही है। आज के इस उड़ान में बोइंग 737 इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसे 2009 में नया एयरलाइन को सौंपा गया था। इतने सालों की सेवा के बावजूद इस विमान का रिकॉर्ड बिल्कुल साफ था। यह क्रू उस दिन की अपनी दूसरी उड़ान कर रहा था। कुछ घंटे पहले वही पायलट दुबई से त्रिची आए थे और सब कुछ सामान्य रहा था। रात 12:02 पर विमान त्रिची उतरा और थोड़ी ही देर में दुबई वापसी की तैयारी शुरू हो गई। आज रात के इस उड़ान में 130 यात्री, 4 केबिन क्रू और 2 पायलट सवार थे। कॉकपिट में मौजूद कैप्टन 32 साल के थे और उनके पास 4000 घंटे से ज्यादा का अनुभव था, जबकि फर्स्ट ऑफिसर 51 साल के अनुभवी पायलट थे। दोनों का रिकॉर्ड पूरी तरह साफ था। कागजों पर सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। अनुभवी क्रू, भरोसेमंद विमान और सामान्य मौसम। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। उड़ान से पहले ग्राउंड इंजीनियर ने देखा कि विमान के पिछले हिस्से में दाहिनी ओर लगा एक लैंडिंग गियर टायर अपनी तय उम्र के आखिरी चरण में है। सावधानी के तौर पर वहीं टायर बदल दिया गया। इसके बाद विमान में फ्यूल भरा गया, सभी सिस्टम चेक किए गए और बाहर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। मौसम भी साफ था, हवा शांत थी, इसलिए टेक ऑफ के लिए रनवे 27 चुना गया। टेक ऑफ से पहले फ्लैप्स सेट किए गए और जरूरी स्पीड्स निकाली गईं। इनमें सबसे अहम थी V1, यानी वह आखिरी स्पीड जिसके बाद टेक ऑफ रोकना खतरनाक हो जाता है। V1 के बाद पायलटों को हर हाल में उड़ान जारी रखनी होती है, क्योंकि रनवे पर रुकने के लिए जगह नहीं बचती। रात करीब 1:18 पर विमान को रनवे 27 पर लाया गया और कैप्टन ने थ्रॉटल आगे बढ़ा दिया। विमान तेजी से दौड़ने लगा और सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही स्पीड करीब 117 नॉट्स यानी लगभग 216 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंची, अचानक कैप्टन की सीट जोर से पीछे खिसक गई। कैप्टन का संतुलन बिगड़ गया और उन्होंने तुरंत फर्स्ट ऑफिसर से कहा, योर कंट्रोल। इसके बाद कैप्टन अपनी सीट को दोबारा सही जगह पर लाने की कोशिश करने लगे, जिसमें लगभग 5 सेकंड लग गए। ये कुछ सेकंड बेहद कीमती थे। तब तक रनवे का बड़ा हिस्सा पीछे छूट चुका था। अब सामने बहुत कम दूरी बची थी। कैप्टन ने दोबारा कंट्रोल संभाला और जब विमान लगभग V1 स्पीड के पास पहुंचा तो उन्होंने टेक ऑफ जारी रखने का फैसला कर लिया। विमान जमीन से उठा तो सही, लेकिन उसकी नाक सामान्य से भारी लग रही थी और उसी वक्त जोरदार झटके महसूस हुए। पायलटों को लगा कि शायद यह किसी पिछले विमान की वेग टर्बुलेंस है, इसलिए उन्होंने इसे गंभीर नहीं माना और चढ़ाई जारी रखी। करीब 400 फीट की ऊंचाई पर विमान को मोड़ा गया और ऑटो पायलट लगा दिया गया। कुछ देर बाद जब सीट बेल्ट साइन बंद हुआ तो केबिन क्रू ने कॉकपिट में कॉल कर बताया कि टेक ऑफ के समय पीछे से जोरदार टक्कर जैसी आवाज आई थी। उसी समय जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी बता रहे थे। कंट्रोल टावर को सूचना मिली कि रनवे के पास लगा ILS सिस्टम क्षतिग्रस्त हो गया है। फायर स्टाफ ने भी रिपोर्ट दी कि उन्होंने टेक ऑफ के वक्त सफेद धुआं और धमाके जैसी आवाज सुनी थी। इससे शक गहराने लगा कि फ्लाइट 611 उड़ान भरते समय किसी संरचना से टक्कर खाई है। करीब 1:24 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 611 से संपर्क किया। कंट्रोलर ने पूछा कि टेक ऑफ के दौरान उनका विमान रनवे के ऊपर बेहद कम ऊंचाई से गुजरा था। क्या सब कुछ सामान्य है? Air India Express 611 tower, you passed over the runway end at unusually low altitude. Confirm everything is normal. कॉकपिट से जवाब आया कि फिलहाल सब ठीक है, लेकिन महज 2 मिनट बाद कंट्रोल टावर की दूसरी कॉल आई। इस बार जानकारी ज्यादा गंभीर थी। फायर सर्विस ने बताया था कि रनवे 27 के आखिरी सिरे पर बनी एयरपोर्ट की दीवार को नुकसान पहुंचा है। पायलटों से दोबारा पूछा गया कि क्या विमान सुरक्षित है। जवाब वही रहा, सब नॉर्मल। उस वक्त तक विमान के किसी भी सिस्टम ने चेतावनी नहीं दी थी, लेकिन ऐसी कॉल किसी भी पायलट के लिए तनाव बढ़ाने वाली होती है। कॉकपिट में दबाव साफ महसूस किया जा सकता था, क्योंकि जिस समय फ्लाइट 611 ने टेक ऑफ किया था उसी के तुरंत बाद
दीवार के टूटने की रिपोर्ट आना किसी और विमान से जुड़ा मामला लग ही नहीं रहा था। आखिरकार 1:31 पर पायलटों ने खुद कंट्रोल टॉवर से साफ साफ पूछा कि असल में हुआ क्या है। Air India Express 611 tower, low pass observed, boundary wall and localized antenna damage. Confirm status. जवाब सुनते ही तस्वीर साफ हो गई। टेक ऑफ के दौरान उनका विमान एयरपोर्ट के लोकलाइजर एंटेना से टकराया था और पास की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसकी वजह से ILS सिस्टम काम करना बंद कर चुका था। यह जानकारी मिलते ही पायलटों ने एहतियातन 21,000 फीट पर लेवल ऑफ करने की अनुमति मांगी, ताकि रफ्तार कम करके सभी सिस्टम्स की गहराई से जांच की जा सके और लैंडिंग गियर नीचे करके उसकी स्थिति देखी जा सके। हैरानी की बात यह थी कि केबिन प्रेशर, हाइड्रोलिक सिस्टम, इंजन सब कुछ सामान्य दिख रहा था और लैंडिंग गियर भी बिना किसी समस्या के ऑपरेट हो गया। इसके बाद विमान को 36,000 फीट तक ले जाया गया और वहां भी दोबारा सभी सिस्टम चेक किए गए, लेकिन कोई साफ खराबी सामने नहीं आई। इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर पायलटों ने फिलहाल दुबई की ओर उड़ान जारी रखने का फैसला किया। इधर जमीन पर कहानी बिल्कुल अलग मोड़ ले रही थी। करीब 25 मिनट बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस की टेक्निकल टीम को रनवे 27 के उस हिस्से में बुलाया गया जहां नुकसान हुआ था। जांच के दौरान वहां कुछ ऐसे टूटे हुए टुकड़े मिले जिन्हें देखकर शक गहराने लगा कि ये सिर्फ एयरपोर्ट की संरचना के हिस्से नहीं है। ध्यान से देखने पर साफ हो गया कि इनमें विमान के एंटेना के टुकड़े शामिल थे और साथ ही कुछ हिस्से ऐसे थे जिनका ढांचा मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है। इन्हें हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर बोइंग 737 के फ्यूजलाज यानी विमान के बाहरी ढांचे का हिस्सा होते हैं। अब तस्वीर बिल्कुल साफ थी। नुकसान सिर्फ जमीन पर मौजूद सिस्टम तक सीमित नहीं था, बल्कि उस विमान को भी पहुंचा था जो इस वक्त हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। ऐसी स्थिति में अगर विमान को आगे उड़ने दिया जाता तो यह खतरा किसी भी पल गंभीर रूप ले सकता था। ऊंचाई पर दबाव बदलने, तेज रफ्तार या टर्बुलेंस के दौरान फ्यूजलाज में आई हल्की सी दरार भी बड़ा रूप ले सकती थी। इसी वजह से जब फ्लाइट 611 भारत की हवाई सीमा पार कर ओमान के एयर स्पेस की ओर बढ़ रही थी, तभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जरिए पायलटों को सूचना दी गई कि एयर इंडिया एक्सप्रेस चाहती है कि यह विमान दुबई जाने के बजाय मुंबई लौट आए, क्योंकि मुंबई एयरलाइन का मुख्य मेंटेनेंस बेस है। भले ही उस वक्त दुबई दूरी के हिसाब से ज्यादा नजदीक था, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से मुंबई लौटना ही सही फैसला माना गया। यह सुनते ही पायलटों ने तुरंत बचे हुए फ्यूल की गणना की। नतीजा साफ था, विमान के पास इतना ईंधन मौजूद था कि वह सुरक्षित रूप से मुंबई तक लौट सकता है। अब अगली चुनौती यह थी कि वापसी के लिए किस एयर रूट का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि हवा में हर विमान तय रास्तों पर ही उड़ता है और उसी के अनुसार आगे की रणनीति तय की जानी थी। कहानी अब एक नए और कहीं ज्यादा गंभीर मोड़ की ओर बढ़ रही थी। जब किसी फ्लाइट में इमरजेंसी जैसी स्थिति बन जाती है और विमान अभी उसी देश के एयर स्पेस में होता है, तो समय बचाने के लिए एक खास फैसला लिया जाता है, डायरेक्ट गंतव्य की ओर उड़ान। फ्लाइट 661 के साथ भी यही हुआ। उस वक्त दबाव पायलटों से ज्यादा एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर था, क्योंकि किसी विमान को सीधा रास्ता देने के लिए बाकी ट्रैफिक को हटाना पड़ता है। ओमान एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क के बाद थोड़ी ही देर में फ्लाइट 661 को मुंबई के लिए डायरेक्ट क्लियरेंस मिल गई। पायलटों ने विमान को लगभग 35,000 फीट पर स्थिर किया और बिना देरी के मुंबई की ओर मोड़ दिया। कुछ समय बाद विमान मुंबई एयरपोर्ट के पास पहुंचा। रनवे 09 पर लैंडिंग की अनुमति दी गई और एहतियातन फायर ब्रिगेड को पहले से अलर्ट कर दिया गया। सुबह करीब 5:38 पर विमान ने सुरक्षित लैंडिंग कर ली और टैक्सी करते हुए पार्किंग बे तक पहुंच गया। राहत की बात यह रही कि इस पूरे घटनाक्रम में न तो किसी यात्री को और न ही किसी क्रू मेंबर को कोई चोट आई। पहली नजर में यह हादसा बहुत बड़ा नहीं लगता, मानो थोड़ी बहुत मरम्मत के बाद विमान फिर उड़ सकता हो। लेकिन असली सच्चाई तब सामने आई जब इंजीनियरों ने बारीकी से जांच शुरू की। सबसे पहले विमान के नीचे लगी लाल बीकन लाइट पूरी तरह टूटी हुई मिली। यही लाइट इंजन स्टार्ट से लेकर इंजन बंद होने तक जलती रहती है, ताकि जमीन पर मौजूद लोगों को विमान की मूवमेंट का पता रहे। लेकिन असली खतरा तब सामने आया जब विमान के ढांचे की गहराई से जांच की गई। टेक ऑफ के दौरान जमीन और लोकलाइजर एंटेना के बेहद पास से गुजरने वाला निचला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त पाया गया। ये सिर्फ पेंट या खरोंच का मामला नहीं था, बाहरी बॉडी उखड़ चुकी थी और अंदर का हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर साफ दिखाई दे रहा था। यही वे टुकड़े थे जो रनवे के आखिर में बिखरे मिले थे। लैंडिंग गियर के पास और पीछे वाले कार्गो डोर के आसपास भी गहरे निशान पाए गए।
जांच में यह भी सामने आया कि विमान के पिछले हिस्से के नीचे लगा टेल स्किड जोरदार टक्कर का शिकार हुआ था। टेल स्किड एक सुरक्षा उपकरण होता है जो टेक ऑफ के दौरान पूंछ जमीन से छू जाने पर नुकसान कम करता है। इस पर लगा हरा निशान पूरी तरह घिस चुका था, जिससे साफ हो गया कि विमान को टेल स्ट्राइक हुआ था, एक ऐसी स्थिति जिसे बेहद खतरनाक माना जाता है। आमतौर पर टेल स्ट्राइक तब होता है जब विमान की नाक बहुत तेजी से ऊपर खींची जाए या परफॉर्मेंस कैलकुलेशन में चूक हो। इतना ही नहीं, दाहिने इंजन का काउलिंग भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त मिला, जो लोकलाइजर एंटेना से टकराने का नतीजा था। राहत की बात यह रही कि इंजन उड़ान के दौरान काम करता रहा, क्योंकि अगर यह नुकसान हवा में और बढ़ जाता तो हालात बेहद भयावह हो सकते थे। पीछे के दोनों पहियों में प्लास्टिक की जाली फंसी हुई मिली, जो संभवतः रनवे के अंत में लगी बाड़ से टकराने के दौरान लिपट गई थी। सौभाग्य से यह जाली ब्रेक सिस्टम में नहीं फंसी। इसके अलावा बाईं ओर के हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर पर भी गहरी फटने जैसी क्षति पाई गई। इन सभी नुकसानों को एक साथ देखा जाए तो साफ समझ आता है कि यह घटना मामूली नहीं थी। हालात अगर थोड़े भी और बिगड़ते या समय पर सही फैसला न लिया गया होता तो फ्लाइट 611 की यह कहानी एक बड़े विमान हादसे में बदल सकती थी। अगर यह घटना आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो अगला वीडियो जरूर देखिए, जब एमिरेट्स फ्लाइट 407 मौत के बिल्कुल करीब पहुंच गई। पूरा वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें और मैं आपसे 1 सेकंड बाद वहीं मिलूंगा।